नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। एक कहावत कही जाती है और उस कहावत को मैं अपने बिग बॉस के रिव्यूज़ में बहुत बार इस्तेमाल करता हूं और वो कहावत है कि सब बोले तो बोले चल नहीं क्या बोले, जिसमें खुद हज़ारों छेद। अब ये जो कहावत है ये किस पर फिट होती है, ज़रा उन 2 इंसानों का नाम ले लेता हूं। इनफैक्ट इंसान तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 2 ही लोगों का नाम ले रहा हूँ। पहला नाम है ममता बनर्जी का। वो ममता बनर्जी जिनसे उनका खुद का स्टेट नहीं संभलता है, वहाँ आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं। अभी रामनवमी जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी, आपने सबने सुना देखा। वो ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ज्ञान दे रही हैं योगी जी को और स्टेटमेंट क्या दे रही हैं ममता बनर्जी? आई एम शॉक्ड बाय द ब्रेजन अनार्की एंड द टोटल कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इट्स सो शेमफुल। अरे ममता बनर्जी, इट इज एक्चुअली मोर शेमफुल टू सी दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम योर ओन माउथ। ओ माई गॉड। ममता बानो और ममता बनर्जी के बाद जो दूसरा इंसान जो सूप बोले तो बोले चल नहीं क्या बोले, जिसमें खुद 50 छेद को चरितार्थ कर रहा है, वो है ओवैसी। ओवैसी एक स्टेटमेंट दे रहा है कि इन अ सोसाइटी वेयर क्रिमिनल्स एंड मर्डरर्स आर सेलिब्रेटेड, व्हाट इज द यूज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? रियली? ओ माय गॉड, ओवैसी ऐसी बातें कर रहा है। ओवैसी की पार्टी AIMIM सर तन से जुदा के फतवे देती है, वो भी पोस्टर लगा लगा करके। क्या वो सिविलाइज्ड सोसाइटी की निशानी है? वहां पर ये ओवैसी क्यों नहीं बोलता है कि इन अ सोसाइटी वेयर मर्डरर्स एंड क्रिमिनल्स आर सेलिब्रेटेड, व्हाट इज द यूज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? वहां पर तो आप नबी के नाम पर या फिर रसूल के नाम पर किसी का भी गला काट देते हो, वहां ये ज्ञान किधर चला जाता है? आप देखें लोगों का दोगलापन कितना जबरदस्त तरीके से आ रहा है बाहर, और ये दोगलापन एक्चुअली में टू इंडिया को प्रदर्शित करता है। वीर दास नाम का एक टुच्चा सा कॉमेडियन है, वो अमेरिका में जाकर टू इंडियन की थ्योरी बना करके कुछ जोक सुना करके आया था, लेकिन एक्चुअली में आज की परिस्थिति में टू इंडियाज़ आपको हर जगह दिखाई दे रहे हैं। अर्नब अरेस्ट होता है तो लोग हंसते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन राजदीप पर या फिर रवीश के ऊपर कुछ एक्शन होता है तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। कंगना का घर टूटता है तो घर तोड़ने वाले मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। कंगना कुछ बोलती है तो कंगना की बातों को नौटंकी करार दे दिया जाता है, लेकिन पत्थरबाजों के घर पर या फिर दंगा करने वालों के घर पर जब बुलडोजर चलता है तो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, इस्लाम खतरे में आ जाता है। क्या भर भर के दोगलापन है ना। और चूंकि ये सोकॉल्ड गंगा जमनी तहजीब या सेकुलर लोगों के दोगलेपन की बात हो रही है, तो भाई साहब आप कैसे भूल सकते हैं जब हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी, जब जिनका कि हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था, उनकी मौत की न्यूज़ आई थी, तो जितने भी इस्लामिस्ट हैं, रेडिकल्स हैं, सब हंस रहे थे, हंसने वाले इमोजी डाल रहे थे। लता मंगेशकर या सुषमा स्वराज, उनकी मृत्यु के ऊपर लोग जश्न मना रहे थे, लेकिन वही लोग अतीक जैसे हत्यारे, आतंकवादी, माफिया की मौत के ऊपर कैंडल मार्च निकालना चाहते हैं, रोने धोने के इमोजीज डाल रहे हैं। तो लोगों की प्रायोरिटी आप समझें कि वो लोग जो खुद को सेकुलर बोलते हैं, वो लोग जो खुद को बोलते हैं कि ये देश हमारा भी है, देश किसी के बाप का नहीं है, कागज़ नहीं दिखाएंगे, ये एक्चुअली में किस लिए यहाँ पर हैं और ये क्या मेंटेलिटी लेकर के चलना चाहते हैं, ये क्या बनाना चाहते हैं? ये जो कहते फिरते हैं ना गजवाए हिंद, ये कोई झूठ नहीं है भाई साहब। बीच में वो PFI का विजन 2047 आया था, ये किस मेंटेलिटी की वजह से पाकिस्तान जाने के बजाय कुछ लोग यहीं रुक गए, वो क्या करना चाहते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये लोग जो सेकुलर या संविधान की पीपड़ी बजाते हैं, मौका पड़ने पर यही लोग सबसे पहले संविधान और सेकुलरिज्म की धज्जियां उड़ा देते हैं, सड़कों पर सर तन से जुदा के फतवे लेकर के आ जाते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोगों की मेंटेलिटी को हमारे यहाँ के सो कॉल्ड सेकुलर हिंदूज कभी नहीं समझ पाएंगे। वो इन्हें ब्लाइंडली सपोर्ट करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, इन्हें डोनेट भी करेंगे, इनके चैनल पर मेंबरशिप भी लेंगे, इन्हें सच्चा पत्रकार बोलेंगे, और ये भेड़ की आस्तीन में छुपे हुए भेड़िए हिंदुओं को ही खा जाएंगे एक दिन। हिंदू एक्चुअली में डर के माहौल में जी रहा है भाई साहब, सीधी सी बात है। चाहे वो कमलेश तिवारी हो, चाहे पालघर में साधु जो कि पुलिस की प्रोटेक्शन के साए में मार दिए गए, लेकिन तब किसी ने भी महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाए। तो ये क्या दोगलापन है आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये अतीक अहमद जिसके सपोर्ट में सारा मुस्लिम समुदाय और सारा लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम कूद पड़ा है। इनफैक्ट बंगाल में तो अतीक अहमद के सपोर्ट में कैंडल मार्च निकल रहा है। वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी भाई साहब जहां आतंकवादी, माफिया और गैंगस्टर्स के लिए कैंडल मार्च निकल रहे हैं, लेकिन हमारी आर्मी जब कोई ऑपरेशन करती है, सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक, तो उसके सबूत मांग लिए जाते हैं। इतनी आज़ादी है हमारे देश में, उसके बावजूद लोग बोलते हैं कि हमारे देश में कोई फ्रीडम नहीं है, ये बोलने की आज़ादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। आप खुद सोचिए, वो अतीक अहमद जिसने अपने जीते जी लोगों का जीना दूभर कर रखा था, सिर्फ हिंदू ही नहीं, वो तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी भी हथियाता था। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स थे जिन्होंने खुद शिकायतें करी थी योगी से कि भैया इससे अतीक के आतंक से मुक्ति दिलाओ, लेकिन आप देखें ऐसे माफिया के सपोर्ट में कैसे लोग आंसू बहाए जा रहे हैं। मुझे भी काफ़ी तरह के कमेंट
कमेंट आए। अब देखिए भैया, सीधी सी बात है कि अतीक जैसे लोग, ऐसे लोगों पर एक कहावत कही जाती है कि तलवार से खेलने वाले अक्सर तलवार से ही मर जाते हैं, या फिर आग से खेलने वाले अक्सर आग से उनके हाथ जल जाते हैं। अतीक जैसे लोगों का यही अंजाम होना था। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो कहीं न कहीं बहुत सारी थ्योरीज को जन्म दे रही है, जैसे कि अतीक जैसे ही वो मेडिकल चेकअप के लिए जाता है, 3 लड़के आते हैं और एकदम मतलब खोपड़ी पर आकर गोली मार देते हैं, वो भी पुलिस की नाक के नीचे। अब पुलिस वहाँ पर क्या कर रही थी? मीडिया के शक्ल में ये 3 हत्यारे आए। अब ये जो 3 हत्यारे हैं, इनका नाम है लवलेश, ये आई थिंक 22 साल का है, फिर मोहित, ये 23 साल का है, और फिर अरुण है कासगंज का, ये है 18 साल का। 18 साल का ये लड़का जिसने कि अतीक पर गोली चलाई, मारा, 18 साल का है। और अपन यहाँ कोई जुवेनाइल कार्ड नहीं खेल रहे हैं, जैसे कि कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि भाई 19 साल का असद सिक्योरिटी थ्रेट कैसे बन सकता है। अच्छा, वाह भाई वाह, कितने आश्चर्य की बात है ना कि वो असद जो कि है 19 साल का, लेकिन उमेश पाल के ऊपर वो गैंग्स ऑफ वसीपुर स्टाइल में धाए धाए गोलियां दाग सकता है। लेकिन जब उसका इनकाउंटर हो जाता है तो कपिल सिब्बल घड़ियाली आंसू बहाने लगता है। कपिल सिब्बल जो है वो अतीक अहमद के 19 साल के लड़के को बच्चा बोल रहा है, लेकिन ये जो कासगंज का अरुण जो कि 18 साल का है, अपन तो इसको बच्चा नहीं बोल रहे हैं, अपन तो बोल रहे हैं कि ये साला इनकाउंटर कर दो इसका भी, या फिर ये लवलेश कहिए या मोहित कहिए, अरुण, ये हत्यारे हैं। ऐसे हत्यारों को जेल में डालना कोई फायदे का सौदा नहीं है, ऐसे हत्यारों का भी इनकाउंटर हो जाना चाहिए। लेकिन कानून वाले या फिर योगी जी अपने हिसाब से ही चलेंगे, अपने हिसाब से कोई नहीं चलता है। मेन मुद्दा जो है ना वो यहाँ पर ये है कि अतीक या फिर असद जो कि गैंगस्टर थे, माफिया थे, अपराधी थे, 100 से ज़्यादा लोगों की जान ले चुके थे, लेकिन कैसे अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए अखिलेश कहिए, ओवैसी कहिए, या फिर लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम, या फिर तमाम लोग जो मुसलमानों को कई सालों से वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि देखो कैसे अतीक के साथ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? क्या अतीक ने किसी को मारने से पहले सोचा? जो आप लोग अतीक के लिए इतने आंसू बहा रहे हो। रवीश कुमार बैठ जाएगा, डर का माहौल है, डर का माहौल है। कोई डर का माहौल नहीं है भाई साहब। ये डर का माहौल तब कहाँ चला जाता है जब नबी का नाम लेकर किसी के गले काट दिए जाते हैं। मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आया जहाँ पर एक बंदा कह रहा है कि जय श्री राम का जो नारा लगा, जय श्री राम का नारा मतलब आतंक का दूसरा नाम। वाह भाई वाह, मतलब जय श्री राम के नारे के ऊपर तुरंत आतंकी नारे का ये लोग टैग लगा देते हैं, लेकिन सड़कों पर जब नबी के नाम पर गला काटने की मुहिम छिड़ जाती है, वो कोई आतंक या फिर उसे कोई आतंकवाद का नाम नहीं देगा। तो कैसा दोगलापन है लोगों का, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ममता बनर्जी कहिए, ओवैसी कहें, या फिर राहुल गांधी, या फिर अखिलेश, कैसे ये लोग हमेशा से, आज से नहीं, हमेशा से ये अपराधियों को संरक्षण देते आए हैं। ये अतीक कहें, असद कहें, या मुख्तार अंसारी, इनको पाल पोस कर कितना बड़ा किसने करा है? ऑब्वियसली ये सारे काम समाजवादी पार्टी ने किए हैं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अतीक अहमद, जिसके कि ISI तक के लिंक निकल के आ गए हैं, कहीं आगे चल के वो अखिलेश का नाम ना ले या फिर कोई पोल पट्टी ना खोल दे, क्या पता। ये एंगल भी आ सकता है कि वहाँ पर अखिलेश ने ही मरवा दिया गया हो, क्योंकि ये बात मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ। आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाता हूँ जहाँ पर उस एरिया के मुस्लिम ही अखिलेश के बारे में क्या बोल रहे हैं, आप पहले खुद सुन लीजिए। अखिलेश ने भी कहीं ना कहीं खेल खेला है, इसमें खेल के इस्तेमाल किया है इनको, इस्तेमाल करने के बाद इनके साथ, क्योंकि अखिलेश अगर इतने ही अच्छे होते तो अखिलेश जी को भी बोलना चाहिए ना। उस दिन योगी जी को भड़काने वाले अखिलेश बाबा जी ने क्या कर दिया है, मगर बाबा जी सही है, उनको वोट दे देंगे। हाँ दे देंगे, अखिलेश को नहीं देंगे, बहन जी को नहीं देंगे, उनको तो जूते से मार के भगाएंगे। खड़गपुर में उनके मठ में हम गए थे बहुत पहले, हमने देखा जब कुछ नहीं था ये, तब हमने देखा। ऐसा लगता है गुस्सा दिला दिया बाबा को। इनकी मंडली सही नहीं है, और अखिलेश जो है, अखिलेश ने इनको ताव दिलाया। हाँ, और ये कांड किसने किया? हम तो कहते हैं कि हो सकता है अखिलेश ने किया हो, इसकी जांच होनी चाहिए। एंड जिस तरीके से एकदम से पुलिस की नाक के नीचे ये 3 लड़के, ये अरुण, लवलेश और मोहित, ये मीडिया वाले बन करके आते हैं, भाई साहब कल को तो ये इस तरह की घटनाएं कहीं पर भी हो सकती है, बिकॉज हर जगह तो सिक्योरिटी नहीं होती है। और जिस तरीके से इन लोगों ने सिर्फ अतीक और उसके भाई को मारा है, पुलिस वालों के ऊपर इन्होंने एक भी गोली नहीं चलाई, फिर वहाँ पर श्री राम का नारा लगाते हैं और सरेंडर कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि पर्दे के पीछे से कंट्रोल हो रही हैं, क्योंकि जैसे ही वो हत्यारे मारते हैं, पुलिस वाले खुद अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं और किसी पुलिस वाले को गोली नहीं लगी है। तो क्या अतीक को इसलिए मारा गया है कि गुड्डू करके, गुड्डू मुस्लिम? बताइए, मिर्ज़ापुर में जो विलन है उसका नाम गुड्डू पंडित कर दिया जाता है, जबकि रियल लाइफ में जो विलन है उसका नाम गुड्डू मुस्लिम है। क्या गुड्डू मुस्लिम को जानता था? क्या गुड्डू मुस्लिम के थ्रू या फिर अतीक के थ्रू पुलिस कुछ और पता कर सकती थी? शायद किसी का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला हो जिस वजह से अतीक को मरवा दिया गया हो। यहाँ पर मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब शायद उनके जवाब नहीं मिल पाए, क्योंकि अतीक
जो है वो ख़त्म हो गया है, तो ये सारे राज भी उसके साथ ख़त्म हो गए हैं, दफन हो गए। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि अतीक और असद के साथ कई सारे राज भी दफन हो गए। अतीक और अखिलेश का ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके बारे में भी कई सारे राज जो है वो मिट्टी में दफन हो गए। लेकिन कुछ लोगों की असलियत जो है ना वो धरती फाड़ के बाहर आ गई है, जैसे कि सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार कितने सच्चे हैं, सो कॉल्ड सेकुलर लोग कितने ज़्यादा सेकुलर हैं, वो लोग जो आज सडनली इंसानियत की पीपड़ी बजा रहे हैं, लेकिन किसी का सर तन से जुदा करते समय वो इंसानियत के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं। वो लोग जो सडनली कह रहे हैं कि जय श्री राम का नारा एक आतंकी नारा है, लेकिन नबी का नाम लेकर किसी का भी गला काट देना या फिर अल्लाह अकबर बोलकर खुद को बम से उड़ा देना, वो नारा आज तक आतंकी नारा नहीं माना जाएगा। तो कैसे लोग दोगले हैं, उनका दोगलापन भर भर के आपको दिखाई दे रहा है। अगर इतना स्पष्ट तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद भी अगर आपको कुछ लोग सच्चे पत्रकार लगते हैं, कुछ लोग सेकुलर लगते हैं और कुछ लोग एक्चुअली में आपको इंसानियत के फरिश्ते लगते हैं, तो भाई साहब या तो अपनी आँखों का इलाज करवाएं या फिर किसी पागल खाने में अपने दिमाग का इलाज कराएं, क्योंकि जो लोग आपको सेकुलर लग रहे हैं वो कतई सेकुलर नहीं हैं। वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजन को ही देखते हैं, और ऐसे ही लोग कभी बुरहान वानी को सपोर्ट करते हैं, कभी अतीक को सपोर्ट करते हैं, कभी मुख्तार को सपोर्ट करते हैं और फिर हमको आकर के ज्ञान देते हैं सेकुलरिज़म का, जबकि हमने कभी विकास दुबे जैसे हत्यारे को कभी सपोर्ट नहीं करा। इनफैक्ट हमने तो उसके इनकाउंटर पर जश्न मनाया था, तालियां बजाई, एंड वही चीज़ हमने असद और अतीक की मौत के ऊपर भी किया, क्योंकि ये सारे हत्यारे हैं, ये दूसरों को मारते समय नहीं सोचते थे, तो इनके बारे में हम क्यों सोचें। लेकिन हमें भक्त या फिर हमें संघी बोलने वाले लोग खुद क्या हैं? क्या वो जिहादी मेंटेलिटी के नहीं हैं? क्या वो आतंकी मेंटेलिटी के नहीं हैं? वो तो किसी का भी गला काट सकते हैं नबी के नाम पर, लेकिन आज इंसानियत के बड़े बड़े वो उनको बोलने आ रहे हैं। तो लोगों का दोगलापन तो भर भर के बाहर आया है, और आश्चर्य की बात है कि ऐसे लोग खुद को सेकुलर या देशभक्त बोलते फिरते हैं। देश की बड़ी फिक्र है भाई, देश की बड़ी फिक्र है, देश बचाओ, देश विज्ञा। अरे भाई साहब, तुम्हारे हाथ में देश आ जाएगा, तुम इसको क्या बनाओगे, हमको भी समझ में आ रहा है। तो आप समझ जाएं भैया कि सेकुलरिज्म की आड़ में असलियत में ये लोग क्या करना चाहते हैं और कौन सा गेम खेलना चाहते हैं। समझदार को इशारा काफ़ी है भैया। चलिए, बातें बहुत कर ली, इस नोट पर वीडियो खत्म कर देते हैं। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।